नमस्कार छात्रों, मैं अमरजीत सिंह आज आप लोग के लिए एक नया विषय और एक नया वीडियो लाया हूँ। आज हम लोग हिंदी के वर्ण को विच्छेद करेंगे, यानी वर्ण विच्छेद करके आज हम लोग देखेंगे उसको कितने कितने प्रकार से हम लोग वर्ण विच्छेद कर सकते हैं और किस किस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है। आइए हम उसके प्रकारों को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक यहाँ पे सिंपल सा वर्ड लिखा हूँ। ये लिखा हूँ कमल। तो हम लोग कमल क बोलते ही हम लोग के साथ क के साथ अ आ जाता है। इसीलिए अब इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो देखेंगे ये जो मैं क के नीचे एक जो दाग लगाया हूँ इसको हम लोग हलंत बोलते हैं, और ये हलंत जिसके साथ भी लग जाता है वो आधा हो जाता है। तो हम लोग क के नीचे हलंत लगा दिए हैं और क बोलते ही हमारा अ आ गया था, तो क जोड़ अ, फिर म बोलते ही अ आ जाता है, म जोड़ अ जोड़, फिर ल के नीचे हलंत लगा दिए, ल जोड़ अ। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये एक कमल का वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम लोग आते हैं कि हमको वर्ण विच्छेद में किन किन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से और बारीकी से देखना है। तो पहले जो एक चीज़ आता है इसको बोलते हैं अक्षर। तो इस चीज़ को हमको बहुत ही देखने को मिलता है बहुत सारी जगह में। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग को क जोड़ मूर्धन्य ष जोड़ अ लगाना पड़ता है, यानी अक्षर को इन तीन जो है वर्ण से ये बना हुआ है, यानी इसको जो बोलते हैं संयुक्त वर्ण बोलते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देख ले। तो हम लोगों ने लिखा है क्षमता। क्षमता को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो पहले 6 अक्षर के लिए हम लोग को क जोड़ मूर्धन्य ष जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ त जोड़ आ, तो तब बन जाएगा ये क्षमता। उसी तरह से हमें ये ये भी एक संयुक्त वर्ण है। ये बनता है त जोड़ र जोड़ अ से त्र। तो इसका एक उदाहरण है पत्र। तो इसको देखेंगे अगर प जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ, तब बनता है पत्र। उसी तरह से ज्ञ, ये भी एक संयुक्त है। तो ज्ञ जो ये बनता है ये बनता है ज जोड़ उ जोड़ अ, तब जाके बनता है ज्ञ। जैसे ज्ञान, इसको अगर देखें तो ज जोड़ उ जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ, तब हो जाता है ज्ञान। उसी तरह से हम लोग श्री लिखते हैं। श्री भी किस तरह से, ये किन वर्णों से बना हुआ है, तो स ये तालव्य श जोड़ र जोड़ बड़ी ई, तब जाके होता है श्री। जैसे हम लोग लिखेंगे श्रीमान, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या, तालव्य श जोड़ र जोड़ बड़ी ई जोड़ म जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ, तब होता है श्रीमान। अब मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दिया, इसका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे चांद, ऊपर चंद्र बिंदु है, इसका क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे तो कर दिए हैं हम लोग च जोड़ आ गया, तो ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा आ के ऊपर, उसके बाद जोड़ द जोड़ अ। अब मान लीजिए कि हमको अर्धचंद्र वाला दे दिया, जैसे अंग्रेजी के शब्दों के ऊपर अर्धचंद्र लगा रहता है, जैसे कॉलेज, ये दे दिया। तो इसको तोड़ेंगे तो क जोड़ अ में आकार आ, ऊपर अर्धचंद्र जोड़ ल जोड़ ए जोड़ ज जोड़ अ। आगे और देखेंगे हम लोग, अगर किसी का आधा वो अगर होता है, जैसे कि मिट्टी में अगर देखें तो ट के नीचे फिर आधा ट लगा है, तो आधा अगर इस तरह से आए तो उसको क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ मिट्टी लिखा है तो हम लोग पहले म जोड़ ई मी कर दिए, उसके बाद ट जोड़ फिर ट आ जाएगा। यानी आप याद रखिएगा, जब भी हमको इस तरह से आधा जब शब्द मिलेंगे तो उसमें हमको क्या करना है कि उसके बाद अ को नहीं लगाना है, उसके बाद जो शब्द होंगे उसको हम लोग लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम मृत्यु, तो यहाँ पे एक रीकार लगा हुआ है, तो इस रीकार को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो म जोड़ ये री, जो कि रीकार आ गया हम लोग का, त जोड़ य जोड़ उ, तो हो गया मृत्यु। अब मान लीजिए प्रकाश, तो प्र को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, प्र को, तो प जोड़ र जोड़ अ, तो ये हमारा हो जाता है प्र। उसके बाद क जोड़ आ जोड़ तालव्य श और अ, यानी तब हो जाता है हमारा प्रकाश। उसी तरह से अगर क्रमिक आ जाए, आ जाए, क्रह को कैसे करेंगे, तो क जोड़ र जोड़ अ, यानी क्रह के लिए देखिए क के बाद अ नहीं आया, क जोड़ र उसके बाद अ, क्रमिक। तो आगे देखते हैं हम लोग,
वर्ण विच्छेद का अब हम लोग आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट जो है। मान लीजिए किसी के ऊपर अनुस्वार अगर लगा हुआ है अंकित, तो इस तरह के अगर मान लीजिए अंकित, प्रपंच, अंधा, अंबर, ये सब के ऊपर हम लोग देखें तो क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। तो इस तरह के अनुस्वार लगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अनुस्वार के, इसको बोलते हैं ऊपर वाले बिंदु को अनुस्वार, इस अनुस्वार के बगल वाले हम लोग जो है शब्द को देखेंगे। ये क्या है, क है। तो मान लीजिए यहाँ पे क है, तो क के हम लोग क के जो है वर्ग को लिखेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इस तरह से हम लोग क के जो है इस लाइन को लिखेंगे, और इसका जो पंचम जो शब्द होगा, मान लीजिए क के घर में था, ये पंचम वर्ग अंग था, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। तोड़ते समय क्या करेंगे, अ जोड़ अंग जोड़ क जोड़ ई जोड़ त जोड़ अ, तब जाके होता है अंकित। यानी अब आपका प्रश्न अगर आएगा कि ये अंग कहाँ से आया, तो आपको क्या देखे आपने कि अनुस्वार के बगल में क है और इसका पंचम जो है वर्ण जो था वो था अंग, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे अंग लिखा। उसी प्रकार से अगर प्रपंच देखें तो हम लोग प्र को तोड़ने के लिए पहले ही देख चुके हैं कि प जोड़ र जोड़ अ, तो ये हो गया हम लोगों का प्र। उसके बाद क्या है कि ये जो है फिर प है, तो हम लोगों ने प जोड़ अ प कर दिया। अब हमको क्या देखना है, अनुस्वार के बगल में क्या है, तो अनुस्वार के बगल में हम लोग देखेंगे तो च है। तो आइए च के हम लोग जो है वर्ण को देखें, तो च छ ज झ उ, तो लास्ट में जो ये उ है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि व जोड़ च जोड़ अ, तब ये यहाँ पे क्या हो, अनुस्वार के बदले हम लोगों ने व को लगाया, तब हो गया प्रपंच। अब मान लीजिए अंधा, तो अंधा, तो अनुस्वार के बगल में क्या है, ध है, तो हम लोग सीधा ये ध वाला लाइन में देखेंगे हम लोग क्या है, त थ द ध न, तो ये जो पंचम न है, अब इसको हम लोग तोड़ने के लिए, अंधा को जो है वर्ण विच्छेद करने के लिए क्या करेंगे, अ जोड़ न जोड़ ध, उसके बाद अ में आकर आ, अंधा। इस तरह से हम लोगों का अंधा आ गया। अब आ गया है अंबर, तो अंबर, तो ये जो है अनुस्वार के बगल में क्या है, ब, तो ब वर्ग का अगर हम लोग इसको देखें तो क्या आता है, प फ ब भ म, तो इसका पंचम जो वर्ण है ये आ गया है म। तो इसलिए हम लोग इस अंबर को जो है विच्छेद करते समय अ जोड़ म जोड़, यहाँ पे जो है म आ गया हम लोगों का, तब ये हो गया अंबर। अब इसी तरह से मान लीजिए कभी कभी आ जाता है क्या, ये रेफ, इसको क्या बोलते हैं, रेफ, ये भी र है, तो ये ऊपर में रेफ आ जाता है। तो अर्पण, अर्पण के लिए ये जो रेफ आया, इसको हम लोग किस तरह से विच्छेद करेंगे, तो अ जोड़ र जोड़ प जोड़ अ जोड़ अड़ा जोड़ अ, यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये ऊपर रेफ जो है यानी र जो है, ये ऊपर जब लगा रहता है इसका मतलब ये आधा है, तो यानी अ के बाद र आ गया, उसके बाद सीधा प आ गया। आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो हम लोगों ने र के बगल में अ नहीं लगाया, यानी ये वर्ण क्या था, आधा था, इसीलिए हम लोगों ने अ के बाद र लगा दिया। यानी हम लोग जो उच्चारण करेंगे, अर्पण बोलते ही क्या आ जा रहा है, अ के बाद र आ जा रहा है, यहाँ पे हम लोग र लिख दिए। तो मैंने जो बताया ये वर्ण विच्छेद का सभी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। वर्ण विच्छेद में ज़्यादातर इन्हीं सब पॉइंटों से आप लोग को एग्जाम में आता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग वर्ण विच्छेद के बारे में थोड़ा बहुत भी हो लेकिन जानकारी आपको मिला होगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आगे और भी इस तरह के ज्ञान भरे वीडियो में बनाता रहूँगा।